कहते हैं एक समय की बात, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, वंदन किया, जगत गुरु कहा। तो कहा नहीं नहीं, जगत गुरु केवल भगवान कृष्ण है। कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। और यहां पर बड़ा सुंदर मैत्रेय और विदुर का संवाद सुनाया। चतुश्लोकी भागवत का श्री गणेश करते हैं। देखिए, मूल में ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत को ही सुना था नारायण जी से। मैंने कल आपको सारा विस्तार किया था, बताया था। मूल में चतुश्लोकी भागवत। आइए प्रणाम करते हैं। चतुश्लोकी भागवत को श्रवण करने से 18,000 श्लोक को श्रवण करने का लाभ मिलता है। तो हमारे मध्य में संत महापुरुष पधारे हैं। तो भाव के साथ चतुश्लोकी भागवत मेरे साथ आप लोग बोले। जिनको याद है तो मेरे साथ श्लोक बोले, जिनको याद नहीं है भाव के साथ हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके हृदय गहराइयों में भगवान का दर्शन करें। कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद्यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिम् तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवव्याम्तिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय विदुर का संवाद को श्रवण कराते हुए सृष्टि का बड़ा सुंदर वर्णन सुनाते हैं, जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। कहते हैं प्रारंभ में एको अहम बहुश्यामः, एक से अनेक बनते हैं। पुरुष में, प्रकृति पुरुष में काल का संयोग होने से, महातत्व में विकार होने से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिनसे 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से बुद्धि उत्पन्न होती है और तमोगुण से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जिसे कहते हैं रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व है। पंच तत्वों से ही फिर आगे चलकर एक गोल अंडा बनता है, फिर उससे विराट रूप भगवान नारायण की उत्पत्ति होती है। और नारायण की नाभि से कमल खिलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई गई है। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा कई लोग प्रकट किए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया, रुद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के ही शरीर से करदम जी की उत्पत्ति हुई और एक अंग से मनु और दूसरे तरफ से शत्रुपा की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के ही द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे मनु, शत्रुपा, और तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उस समय प्यारे, सृष्टि को बढ़ाने के लिए धरती की आवश्यकता थी और धरती उस समय पाताल लोक में थी। तो ब्रह्मा जी के ही द्वारा वाराह भगवान की उत्पत्ति होती है और वाराह भगवान
हिरण्याक्ष का वध करके धरती को ऊपर लाते हैं, तब वहां मनु और शत्रुपा वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संतान उत्पन्न करते हैं, जिनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति जी का विवाह महाराज करदम जी के साथ हुआ, जिनसे सर्वप्रथम 9 बेटियों ने जन्म लिया, जिन्हें कहते हैं नवधा भक्ति। और ज्ञान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए, जिनका नाम हुआ कपिल देव भगवान। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान, कपिल भगवान ज्ञान के अवतार थे। इनके ज्ञान से प्रभावित होकर के करदम महाराज पुनः भगवान के तपस्या में लग गए। मैया अब अकेली बची। एक दिन मैया ने आकर के लाला से कहा, लाला तू तो बड़ा ज्ञानवान है, कुछ मुझे भी ज्ञान दे दे, मैं तेरी शरण में हूं। देवहूति ने निवेदन किया कि तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार करोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्म विदं वरिष्ठम। चरणों में गिर गए, लाला मैं तेरी शरण में हूं, मेरा उद्धार कर। कपिल भगवान ने कहा, मां अगर अपना उद्धार करना चाहती है तो तुझे संतों का संग करना पड़ेगा, तुझे सत्संग करना पड़ेगा मां। मानो मां ने पूछा, लाला ये संतों की कोई अलग दुनिया होती है क्या? बोले नहीं मां, कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल पीले कपड़े धारण करता हो वही संत हो। हाँ वेशभूषा साधु की है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल स्वरूप को देख करके संत को पहचाने। संत वो है जो सत्य की बात करता, संत वो है जो परमपिता परमात्मा की बात करता। बोले बेटा संत को कैसे पहचाना जाए, संत कौन है? बोले मां सीधी सी बात है, जिस वृक्ष पे फल लगते हैं तो टहनियां अपने आप झुक जाती हैं, है ना? जो संत होता है उसका मन सदैव निर्मल होता है, भाव से ओतप्रोत होता है, उसके हृदय के अंदर सहनशीलता कूट कूट के भरी होती है। संत का तो स्वभाव ही अलग होता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान संत का हृदय होता है। अभी हमारे मध्य में संत महापुरुष पधारे, देखिए कितना हृदय सरल। बोले महाराज जी, अभी हमारे मध्य में बैठे हुए महाराज जी सुंदर निवेदन किया, महाराज जी यमुना मैया की आरती हम संध्या काल में करते हैं, तो व्यासपीठ को निवेदन है महाराज जी पधारिए।